IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का इकरार कर लिया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुर्सी की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत-ए-हाल बेहतर हुई। 19 मार्च को पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है रवा माह के आखिर में होने वाली बोर्ड मीटिंग में कर्ज की आखिरी किस्त के लिए रकम जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म का जजेस को धमकी अमेज खतूत की तहकीकात का ऐलान। काबीना इजलास में बात करते हुए कहा कि तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। बाद में तसद्दुक जिलानी ने माजरत कर ली। कर्ज प्रोग्राम पर कहा कि IMF से $1.1 अरब की किस्त इसी माह मिल जाएगी। नया कर्ज प्रोग्राम भी नागुज़ीर, लेकिन शराइत आसान नहीं होंगी। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम भी जारी है। FBR की डिजिटलाइजेशन भी हो रही है। जजेस को धमकी अमेज खतूत की तहकीकात में अहम इंकशाफात। खतूत में मिलने वाले पाउडर के फोरेंसिक ऑडिट के मुताबिक लिफाफों में मामूली मिकदार में लीथल आर्सेनिक पाया गया, जिसे सूंघने से फेफड़ों में सोजन, नथनों की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। ज़राए के मुताबिक तमाम खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन और कटारिया पोस्ट ऑफिस रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के स्टैंप मौजूद। सैटेलाइट टाउन पोस्ट ऑफिस के आसपास कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा है। वफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम कहते हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा? मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस की रफ्तार, बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट में सब नॉर्मल। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के तिब्बी मुआयने में जहरीले मवाद के कोई शवाहद मौजूद नहीं। एहतियातन 14 रोज के लिए अद्वियात तजवीज कर दी गई। बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने भी फूड पॉइजनिंग न होने की तस्दीक कर दी। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना किया। मेडिकल चेकअप के दौरान खाने में जहर या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी को झूठ बोलते हुए थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। दोनों मियां बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। साइफर गुम करना साबित हो जाए तब भी सजा 2 साल से ज्यादा नहीं। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। साइफर का बानी PTI को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पंजाब जाने और इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा, 30,000 लोग साथ हों तो देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के अली अमीन गंडापुर के इकदाम की भी तायीद। कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग और JUI को कैसे दी जा सकती हैं? हमने 16 महीनों में मुल्क की मैशत दुरुस्त की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुआशी अदादोशुमार बेहतरी की जानिब गामसन। रुपए की कद्र मुस्तहकम, स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है अगले साल पाकिस्तान में महंगाई 15% पर आ जाएगी। शरह नमू में भी इजाफा होगा। PIA का 80 अरब रुपए का खसारा खजाने पर बोझ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे को ज़रई अजनास में खुद कफील बनाना तरजीह है। वज़ीर आला की बंजर अराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए डैम बनाने की हिदायत। कहा, पानी की चोरी रोकने के लिए सजाओं और जुर्मानों में इजाफा किया जाए। मुकर्ररा टाइमलाइन में काम मुकम्मल न होने पर ठेकेदार को जुर्माना किया जाए।
हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब सदर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी के इलेक्शन में 82% वोट कास्ट हुए। 6000 खवातीन अरकान ने भी वोटिंग का हिस्सा लिया। मुल्क भर से जमात के 40,000 अरकान ने खुफिया राय दही के जरिए अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन में सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान उम्मीदवार थे। नए अमीर की तकरीब हल्फ बर्दारी ईद उल फितर के बाद जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सईद गनी और सिराजुल हक का हाफिज नईमुर रहमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में कुरान ख़्वानी का एहतमाम। बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर और मुराद अली शाह की जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री, फातह खानी और फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी माहदे पर अमल करेगी। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, फिर भी चाहते हैं कि मसाइल हल हों। इलेक्शन से पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहीं हुकूमत बनेगी। सेवरेज का निज़ाम है, ये पंपिंग पर मबनी है और जमीला पंपिंग स्टेशन जो है वो तकरीबन कोई 19वीं सदी में, यानी कि आज से कोई पौने 200 साल पहले तामीर किया गया था। कि हम अगले साल के बजट में इस जमीला पंपिंग स्टेशन की असर तामीर का एक प्लान लेके आएंगे। 2 पंप्स इस वक्त ऑपरेशनल हो गए जिसकी वजह से पानी का प्रेशर कम हो चुका है वहाँ पे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज के पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गलियां तो गलियां, मरकजी शाहराहें भी सीवरेज के पानी में डूब गईं। अवाम बेजारो मददगार, नहीं सुन रहा कोई उनकी पुकार। मेयर कराची ने सीवरेज का पानी जमा होने की वजह बताई तो साथ हल भी बता दिया। और काकुल फिटनेस कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला। भारी भरकम आजम खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार करा दिया। काकुल फिटनेस कैंप 6 अप्रैल को 12 बजे खत्म हो जाएगा। 7 अप्रैल को खिलाड़ी आर्मी चीफ के इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।